तो अब मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? लिखो ये वर्ड्स पहले। लिखो मोनोटोनिक के आगे कॉलन लगा के मोनोटोनिक, एक जैसा व्यवहार। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है या तो इंक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट, मतलब वो डिक्रीजिंग, दो ड्यूअल नेचर का नहीं होना चाहिए। हमेशा इंक्रीज करे या एक सेक्शन के लिए कांस्टेंट रहे और फिर इंक्रीज ही करे। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है ऐसा कर्व जिसका स्लोप पॉजिटिव हो रहा हो या फिर कुछ एक सेक्शन के लिए जीरो हो सकता है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ऐसा कर्व जो कि हमेशा के लिए इंक्रीज ही कर रहा है। इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, अपने डोमेन के सभी पॉइंट पर इंक्रीज ही कर रहा है। इट मीन्स एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। लेकिन एफ प्राइम ऑफ एक्स कभी कभी जीरो भी हो सकता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए जीरो हुआ है और बाकी सब के लिए कांस्टेंट है, बाकी सब के लिए पॉजिटिव है, तो भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के श्रेणी में आता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, बट एफ प्राइम ऑफ एक्स कैन बी जीरो is equal to 0 for only one instant, like x is equal to x naught। एग्जाम्पल से इस बात को समझिए कि अगर f of x is equal to x क्यूब है, इट्स इम्प्लाइज दैट f प्राइम ऑफ x is equal to 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो हो सकता है, is equal to 0 at x is equal to 0, but graph is strictly increasing। मतलब अगर कोई फंक्शन का स्लोप 0 है फिर भी वो ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग हो सकता है, बट वो स्लोप के साथ शर्त ये रहेगा कि किसी सिर्फ एक इंस्टेंट भर के लिए स्लोप 0 हुआ है। इस पॉइंट से पहले यानी 0 से जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव है, 0 के जस्ट बाद भी स्लोप पॉजिटिव है, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 हुआ है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब, और ऐसा लिख लो, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा इज स्मॉलर देन एफ ऑफ x इज स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। डेल्टा यूज नहीं करते, h यूज कर लेते। h टेंस टू 0। किसी भी छोटे इंस्टेंट h के लिए एफ ऑफ x की जो वैल्यू होगी उससे x माइनस एच की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट छोटा होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू से, फंक्शनल वैल्यू छोटा होना चाहिए राइट हैंड लिमिट से। तो ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। एफ ऑफ 0 से छोटा होगा एफ ऑफ माइनस एच और एफ ऑफ 0 छोटा होगा एफ ऑफ प्लस एच से। तो एक इंस्टेंट पर स्लोप 0 होने के बावजूद भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। अब है टॉपिक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा चीज जो कि हमे
जो यूनिकली डिक्रीज कर रहा हो, मतलब ऐसा एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑलवेज 0 या 0 से छोटा, इस टाइप का ग्राफ। ये हमेशा हमेशा के लिए डिक्रीज ही कर रहा है, तो इसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 भी है या 0 से छोटा भी है। अब एक चीज़ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कैसे लिखते हैं? लिख देता हूं पहले, फिर बाद में देखेंगे। क्या ये डिक्रीजिंग सही लिखा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है इस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स माइनस एच में बड़ा कौन होगा? ये बड़ा होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू बड़ा होना चाहिए राइट हैंड से, और फंक्शनल वैल्यू से फंक्शनल वैल्यू बड़ा होना चाहिए राइट हैंड लिमिट से। तो इस टाइप का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस प्रकार का बनेगा। इसमें एक और चीज कि स्लोप की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 हो सकती, बट एट वन इंस्टेंट x is equal to x naught, f prime of x naught can be 0। सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर पर कुछ खास फर्क, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ग्राफ देख लेंगे ऐसा। अरे नहीं, गलत ग्राफ बना, ऐसा देख ले। इससे बढ़िया तो e⁻⁻x से बना देते। ये y इक्वल टू log 1/2 बेस पर x है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमेशा के लिए डिक्रीजिंग है। ऑल्सो y इक्वल टू -x³ बनाएंगे तो -x³ जो है वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 हुआ है, यानी dy/dx जब निकालने जाएंगे तो एक इंस्टेंट के लिए -3x² इज इक्वल टू 0 फॉर एट x इज इक्वल टू x0। एक इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 हुआ है, लेकिन इंटायर ग्राफ का नेचर यही है कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में गिना जाएगा, या इस टाइप का ग्राफ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में गिना जाएगा। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में वो नहीं गिनाया जाएगा जो कि एक इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट हुआ है। हेडलाइन तो आपने दे ही रखा है। अब तीसरा टाइप का फंक्शन है नॉन मोनोटोनिक या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वर्ड से ये समझ में आता है कि ऐसा फंक्शन जो ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, पर बात इसका उल्टा है। बात यह है कि ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। वर्ड से तो आप ये समझोगे कि नाइदर ना इंक्रीज कराना है डिक्रीज कराना मतलब कांस्टेंट कर देना है, पर इसका मतलब वो नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो कुछ सेक्शन के लिए इंक्रीज भी कर रहा है और कुछ सेक्शन के लिए डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसलिए शॉर्ट ना तो वो इंक्रीजिंग हुआ और ना ही वो डिक्रीजिंग हुआ, इसलिए इसको नाइदर इंक्रीजिंग या नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं या नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। अर्थात ऐसा फंक्शन जिसका एक जैसा व्यवहार नहीं है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज increasing for x belongs to interval I1 and वहीं decreasing for x belongs to दूसरा इंटरवल I2। मान लो I1 I2 कल को आपको ना समझे तो क्या पता। अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम साइन फंक्शन का।
फॉर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एफ प्राइम ऑफ x पॉजिटिव है और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 एफ प्राइम ऑफ x नेगेटिव है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन दोनों नॉन मोनोटोनिक बिहेवियर का है, यूनिक व्यवहार इसका नहीं है, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो इसलिए इसे बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कंफ्यूज मत हो जाना बाद में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट होता है। मोनोटोनिक मैक्सिमा मिनिमा, ये तो अपना चैप्टर का नाम लिख दिया। अब इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन, चौथे नंबर का बात कांस्टेंट फंक्शन। अगर f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 ही हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, x के फंक्शन के डोमेन के लिए कि सभी वैल्यू पर f प्राइम ऑफ x 0 हो जाए तो उसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, और ये आपको मालूम है। तो लिख डालो, नंबर ले लो। पहले नंबर की बात मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये दूसरे नंबर का बात नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा, कैसे? क्योंकि वो भी एक व्यवहार का है। तो मोनोटोनिक में ये चारों ही टाइप आते हैं, वो भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसलिए क्लासिफाई कर दिया गया है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेगा मतलब हम लोग ये समझेंगे कि ऐसा वाला इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मोनोटोनिक में इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये चारों ही आते हैं। अभी नोट में लिखा दूंगा ये सब बात। लिखो नोट्स, N1 पहला नोट लिखो, मोनोटोनिक फंक्शन इज इक्वल टू, मोनोटोनिक फंक्शन इज इक्वल टू इंक्रीजिंग कामा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कामा डिक्रीजिंग कामा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरे नंबर नोट में लिखो, अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, ये हिंदी में लिखना मत अभी, तो क्या वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है? मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा, डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पा रहा है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते, डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे, तो क्या वो इंक्रीजिंग हो सकता है? कैसे? वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा कुछ सेक्शन के लिए, तो अगर वर्टिकल टेंजेंट हुआ तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसके आगे, तब भी तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, भले स्लोप डिफाइंड हो ना हो। तो लिखो इस बात को, अ फंक्शन में बी मोनोटोनिक function may be monotonic even its derivative not defined, even its derivative not defined at an instant x is equal to x naught. एग्जाम्पल में लिखो, कोई भी ले लो, वर्टिकल टेंजेंट वाला ग्राफ
एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 ही ले लो, ऐसा बनता है। यहाँ पर स्लोप डिफाइंड नहीं है और फिर भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ प्राइम ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, but f of x is always is monotonic increasing या strictly increasing। लिख डालो इस बात को। नोट 2 लिखो। A function can be increasing or decreasing even it is discontinuous at x is equal to x naught। Even it is discontinuous at x is equal to x naught। कोई भी दो ग्राफ खींच देंगे एग्जाम्पल के लिए। ये वाला ग्राफ देख लो एग्जाम्पल में। क्या लग रहा है आपको? मान लो ये x है, क्या लग रहा है? ये इंक्रीजिंग है? कैसे नहीं है? एफ ऑफ एक्स माइनस एच छोटा है एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स छोटा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। क्या है ये? इंक्रीजिंग। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो भले डिसकंटिन्यूस हो, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसकंटिन्यूस होते हुए भी स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। वही कौन सा फंक्शन है ये? कोई ऐसा फंक्शन देखे हो कभी? क्या? कौन सा देखो? कौन सा देखो ऐसा? बोलिए सर। आप बोलो सर। नेगेटिव से वो तो ठीक है। टेस्ट में क्या कर रहे थे? बाजू वाली कॉपी देख के आए? तो ऐसी इच्छा तो हो नहीं जाती बाजू वाली कॉपी में कोई ऐसे विश्व सुंदरी नृत्य तो नहीं चल रहा है कि चलो थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। और आपके बाजू में जो लड़का बैठा था वो देखने में बढ़िया न था ही नहीं, तो उससे देखने का वैसे भी लॉजिक तो था नहीं। तो कुछ तो देख रहे होंगे ना, उसको नहीं देख रहे थे, कॉपी देख रहे होंगे। तो फिर मुंडी अपने आप 180 डिग्री कैसे घूम जाती है? झोल चल रहा है कुछ? अभी तो नहीं बोल रहे हो। मतलब जो मैडम लोग होती है टेस्ट के टाइम पर, उसको तो कुछ भी नहीं पता चलता है कि किसने क्या किया है। मैंने मैडम को देखा, वो आपको देख रही है और आप उसको देख रहे हो, मैम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने सोचा वाह, ऐसे काम किया जाए तो फिर तो मैडम होने नहीं होने से क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ये देख लो। मान लो कि ये x नाम का इंस्टेंट है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच और एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एच में ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है सर। अब लिखो नोट 3। ये पहले डायग्राम कॉपी करना है।
नोट 3 लिखे, लिखो नोट 3, मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, ये चीज़ मैं अब आपको ही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर x इंक्रीज करे और तब f ऑफ x इंक्रीज करे तो ये नेचर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? क्या है ये सर, क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कब होता है? दोनों, दोनों हो सकता है। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। आपने ठीक से सवाल सुना ही नहीं है, ये बताएगा आपको। बोलिए सर, क्या सवाल है ठीक से? बोलिए तो, क्वेश्चन क्या था? मैं अभी बोला हूं ना, तभी लोग, सब लोग सुने हैं, कान है सबके पास, आपके पास भी है, बाल भले ही झक रखे हो। बोर्ड पे लिखूंगा। क्या बोर्ड लिख रहा था? सर आप बताओ तो क्या सवाल था? हाँ, जो बोल रहे हो वो पार्सल कर दो, हम यहाँ सुन लेंगे। अच्छा, x इंक्रीज होने से f ऑफ x इंक्रीज होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो क्या सर दोनों कैसे हो गया? x और y दोनों बढ़ाएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। भाई आप लोग सेल्फ स्टडी करो अब।